Brought to you by Probo. ऐसे ही हाँ और ना का गेम है प्रोबो, द पावर ऑफ यस एंड नो। The activity on this platform may be habit forming or financially risky. Participate. हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स तक। मैं हूं धीरज। 19 नवंबर 2023 भारत हार गया वर्ल्ड कप का फाइनल। वो काफी दुख भरा दिन था और उसके बाद से लेके कहीं ना कहीं फैंस में, क्योंकि इंडिया में क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा है, ओडीआई वर्ल्ड कप, और वो वर्ल्ड कप जो सबसे यादगार था। अब भारत हार गया, फैंस में निराशा है, आज भी लोग निराश है। कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा निराश तो हमारे कप्तान रोहित शर्मा है, क्योंकि वो जो गोल वाली ट्रॉफी उनको जीतना था वो नहीं जीत पाए। लेकिन 11,637 करोड़ का फायदा, मतलब आप जब बात करते हैं, सोचते हैं यार कि वर्ल्ड कप घर पे है और 11,637 करोड़ का फायदा भारत को, मतलब सोच के ही लगता है यार ये अमाउंट इतना बड़ा है कि सोचा जाता है, हिसाब लगाया जाता है कि यार एक क्रिकेट वर्ल्ड कप से कितना पैसा कमाया जाता है और कितना पैसा भारत की इकोनॉमी पे आता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा आईसीसी कह रहा है। लेकिन उससे पहले मैं ये कहूंगा आपसे कि जब फायदे की बात हो, मुनाफे की बात हो, तो आप भी प्रोबो पे जाएं, अपना ओपिनियन दे और आप करोड़ों जीत सकते हैं वहां पर भी। तो अब आते हैं, वापस लौटते हैं मुद्दे पर। वर्ल्ड कप जो था 2023 का, आप सभी को पता है कितना स्पेशल था, कितना यादगार था। रिकॉर्ड वाइज अगर आप देखें तो इस बार का जो पिछला जो ओडीआई वर्ल्ड कप खेला गया, व्यूअरशिप के हिसाब से भी आप देखें तो सबसे ज्यादा उसके पास था। फिर अगर रन्स के हिसाब से देखें तो सचिन पाजी के सबसे ज्यादा एक ओडीआई वर्ल्ड कप में रन्स, लेकिन उसका रिकॉर्ड भी किसने तोड़ा? विराट कोहली ने। मैचेस की अगर आप बात करें तो एक मैच आपको याद आएगा जिसमें साउथ अफ्रीका और श्रीलंका ने खेला था, और अगर उस मैच को आप याद करो उसमें 750 से ज्यादा रन्स बने थे। तो मतलब जो कहते हैं ना कि वर्ल्ड कप के लिए आपको एंटरटेनमेंट चाहिए, तड़का चाहिए, और जब तड़के की बात करें तो कांतारा वाली जो इनिंग्स थी मैक्सवेल की, उसको कोई कैसे भूल सकता है। तो जिस हिसाब से वर्ल्ड कप गया, मतलब क्या ही कुछ नहीं था, बस एक वो फाइनल अखरता है। बाकी अगर उस वर्ल्ड कप को उठा के देखें तो यादगार पे यादगार ही था। जिस हिसाब से रोहित शर्मा ने तोड़ा था, स्टार्ट दी थी, टीम इंडिया के लिए बल्लेबाजी की थी, काबिले तारीफ था हर हिसाब से। अगर आप देखो, एक अगर आप शमी भाई की बात करो, शमी भाई ने जिस हिसाब से वर्ल्ड कप में गेंदबाजी की थी, कम मैचेस में ज्यादा विकेटें लेने का रिकॉर्ड उनके नाम हुआ। मतलब अगर एक हिसाब से देखो, अफगानिस्तान क्रिकेट ने जिस तरह से अपने आप को दिखाया वर्ल्ड कप में आके कि वो क्या कुछ कर सकते हैं, तो सबसे यादगार वाला वर्ल्ड कप था। और अब ये यादगार के लिए एक और अच्छी चीज जुड़ गई है, क्योंकि आईसीसी ने हाल ही में, आईसीसी आप जानते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, उसने एक रिपोर्ट में दावा किया है या बताया है कि भारत को इस वर्ल्ड कप से 11,637 करोड़ का फायदा हुआ। अब हर किसी का ना दिमाग चकरा जाता है जब वो सुनता है 11,637 करोड़। अब ये फायदा कैसे हुआ ये अब आपको बताते हैं। दरअसल ये फायदा ऐसे हुआ कि जब आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जब वर्ल्ड कप होता है, और आपको पता है इंडिया में वर्ल्ड कप होना, मतलब ये, इसको आप क्या बोल सकते हो कि मतलब एक इतना बड़ा मेला है, पूरे देश में मेला लगा हुआ है। अब आप सोचिए टूरिज्म से, अब आप सोचेंगे टूरिज्म कैसे, जब टूरिज्म से हुआ है भारत को फायदा 861.4 मिलियन डॉलर्स का। अब टूरिज्म में केवल ये नहीं होता है कि एक बंदा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप सोचे कोई देश, कोई विदेश से भारत में आता है, रहता है, खाता है, घूमता है, तो उससे कितनी चीजों का फायदा होता है। एक रेस्टोरेंट का लेके आप कहीं से बात करें, होटल का लेके बात करें, वो कहीं जाता है, खर्चा करता है, तो टूरिज्म से जो भारत को फायदा हुआ। और आपको भी पता है कि वर्ल्ड कप के जो वेन्यूज थे वो कितने सारे थे, तो वो अलग अलग जगह ट्रेवल भी करते हैं, इससे फायदा हुआ। और दूसरा अगर आप देखें, 12,50,000 लोगों ने मैदान पर जाके मुकाबले देखे। अब यार ये तो भारत में सबको पता है कि अहमदाबाद का जो हमारा स्टेडियम है वो सबसे बड़ा है, जहां 1,30,000 से ज्यादा लोग बैठ सकते हैं। अब आप सोचिए 12,50,000 लोगों ने स्टेडियम में जाके मैच देखा है, टिकटें ली है, कुछ खाया पिया है, खर्चा हुआ है, तो सोचिए कितना मुनाफा फायदा हुआ है। और तीसरी चीज पे आते हैं जो मोटा मोटा है, 48,000 फुल टाइम और पार्ट टाइम नौकरियां मिली। मतलब अगर एक हिसाब से ये देखें कि जो वर्ल्ड कप हमारा था, इस हिसाब से देखिए कि 19 नवंबर को भारत हार गया, लेकिन अगर हम इकोनॉमी की बात करें, इन सब की बात करें, तो भारत जीत गया। और भारत के लिए जीतना बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि जब इतना अच्छा वर्ल्ड कप चल रहा हो, आपके देश में रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो उससे कई नौकरियां भी मिलती हैं, कई चीज़ें आपके जो देश में लोग आते हैं। आपको तो याद है अहमदाबाद को लेकर जब चला था इंडिया पाकिस्तान का मैच है, तो अहमदाबाद के होटल्स के रेट लाखों में पहुंच गए थे। तो भारत को कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि भारत उस दिन वो वर्ल्ड कप हार गया, लेकिन इकोनॉमी के लिए अगर देखें तो भारत को बहुत फायदा हुआ। और ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, क्योंकि हाल ही में आपको याद होगा T20 वर्ल्ड कप हुआ, न्यूयॉर्क में लेके गया, यूएस में वर्ल्ड कप गया, लेकिन जिस हिसाब से व्यवस्था थी वो वहां फेल हो गया। तो सोचिए वर्ल्ड कप अगर भारत में था तो फायदा कितना हुआ। और भारत तो आपको पता है कि अगर जब बात क्रिकेट की आती है, पैसों की आती है, तो भारत से बड़ा कुछ नहीं है। ज्वाइन कीजिए स्पोर्ट्स तक का टेलीग्राम चैनल, जहां एक्सपर्ट्स देंगे आपको फैंटेसी पिक्स, मिलेगा एक्सक्लूसिव कंटेंट और सबसे तेज अपडेट्स। अपने गेम का लेवल बढ़ाइए सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स तक के साथ।